पाकिस्तान का एक गांव डिगरा, जिला भक्कड़, प्रांत पंजाब। वहां पे है एक घर दोस्तों डिगरा में, जहाँ पे लोग अभी भी इतना सहमे हुए डरे हुए रहते हैं ना कि घर है वहां पे। बोलते हैं कि यहाँ चिल्लाने की आवाज, जोर जोर से चिल्लाने की, रोने की आवाज आती है, ऐसे कर बोलते हैं। अभी भी वहां की जो सरकार है, पूरा पाकिस्तान का सरकार, पुलिस, मीडिया, सब डरे हुए हैं। कोई ना वहां पे अभी तक जाता नहीं है। और अभी तक वहां पे डर का माहौल क्यों है दोस्तों? की पूरा सरकार, कोर्ट, कानून, हर एक चीज इतना डरा हुआ है। जब ये मामला जब सामने आया दोस्तों तो पूरा दुनिया हिल गया। भारत तो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, पूरी दुनिया हिल गया दोस्तों। एक घटना 2009 से लेकर 2014 तक की है, जो कि अभी तक वहां पे डर का माहौल बना हुआ है। और अभी भी शायद वहां और वहां डर आ सकता है, क्योंकि 2026 में वो फिर से उस घर में कुछ होने वाला है। इसलिए दोस्तों ये चीज ना भी बहुत ज्यादा ना वायरल हुआ है। अब बताते हैं आपको आखिर क्या हुआ था वहां पे, क्यों लोगों में इतना डर है कि अभी तक जब नाइट होता है तो उस घर से, अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। उस घर की ओर कोई लोग अभी भी जाते नहीं है। और बहुत सारे लोग कहाँ वहां, क्यों वहां से पलायन कर चुके हैं दोस्तों। तो घटना शुरू होती है 2011 में। गांव डिगरा में एक लड़की का तबियत खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है लड़की। उसके जो माता पिता, भाई बहन, उसको बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाते हैं, इधर उधर बहुत ज्यादा ले जाते हैं, लेकिन वो लड़की ठीक नहीं होती। फिर कुछ दिन बाद वो लड़की मर जाती है। और लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी। तो फिर मर जाने के कारण उसको फिर कब्र में ले जाया गया। अपने जो उन लोगों का कब्र होता है वहां पे दफनाया गया, कब्र में दफना दिया गया। वहां पे एक व्यक्ति हो जाए, जो कि वही गांव का कोई व्यक्ति, जो कि कब्र की तरफ जो शमशान घाट होता नहीं है उनके, तो वहां पे गया। फिर जब वहां पे जाता है तो पेड़ में, जो बहुत बड़ा नीम का पेड़ था वहीं पे, तो नीम के पेड़ में व्यक्ति बैठा हुआ, काली परछाई सी दिख रहा था। उसको देख के वो जो व्यक्ति था बहुत ज्यादा डरा हुआ था, समा हुआ था, अभी क्या है कैसा है, ठीक है। तो फिर वो व्यक्ति के पास जाता है डरा हुआ, सहमा हुआ, पूछता क्या है भाई तू यहाँ क्यों बैठे? नहीं मेरे को यहाँ पे अच्छा लगता है बोलता है। जो कि उसी गांव का एक व्यक्ति है, जो कि वहां पे बैठा हुआ था। कि वो पूछता है क्यों बैठा है भाई? तो वही बोलता नहीं मेरे को अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बस वही बात बोलने लगा बार बार। फिर जो कि वो चला जाता है वो व्यक्ति अपने घर। और वो व्यक्ति वहीं पेड़ में बैठा हुआ था, जो कि डरावना लग रहा था, पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसके बाद जो कि नाइट होता है, उसके सभी माता पिता सो जाते हैं घर में, लेकिन उसके भाई को एक सपना आता है। सपने में भाई मुझे बचा लो, भाई मुझे बचा लो करके उसकी बहन बोलने लगती है। ऐसे टाइप से बताता है अपने माता पिता को, मैंने इस प्रकार से सपना देखा है आज। तो फिर बताया जाता है, फिर उसका जो भाई होता है और उसके माता पिता सभी लोग जाते हैं कब्र में। अगले दिन यही पूजा या कुछ दीपक जलाते होंगे, तो वहीं पे जाते हैं। फिर देखता है उसकी मिट्टी, जो कि जैसे कि उसकी मिट्टी जो है ना, जैसे ऊपर इसको दबा दिया जाता है, उसके बाद यानी ना तो एकदम ऐसे लग रहा था कि किसी ने खन दिया है। उसकी मिट्टी जो कि बाहर निकली हुई है, ऐसा लग रहा था कि उसकी मिट्टी को किसी ने बाहर निकाला है या अभी निकली हुई है। तो उसका भाई पूजा कर रहा होता है, उसका हाथ अचानक से अंदर चला जाता है। अंदर चला जाने के बाद उसका बोलते हैं कि मेरी बहन की कब्र की खुदाई किया जाए, ऐसे करके बोलते हैं। तो सभी लोग वहाँ पे कब्र का खुदाई करते हैं और देखते हैं कि उसकी बहन की लाश वहाँ पे नहीं थी, गायब था उसके बहन की लाश। फिर सोच में डूब जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरी बहन की लाश का इधर उधर को छानबीन करते हैं। पुलिस को बोला जाता है, पुलिस भी इधर उधर को छानबीन किया जाता है सभी द्वारा। वो लोग भी बहुत दिन तक खोजते हैं, इधर उधर बहुत ज्यादा खोजते हैं, लेकिन लास्ट का 2-4 दिन हो जाता है, पता कुछ नहीं चलता, कोई पता नहीं। सब माहौल शांत हो जाता है। फिर ग्राम डिगरा में एक दिन, जो कि एक घर के बाहर से थोड़ा बदबू आता है, ठीक है। उसके बाद फिर अगले दिन बहुत ज्यादा बदबू बढ़ जाता है। गांव के लोग आपस में बात करते हैं, यहाँ से क्यों बदबू आ रही है, इधर से इतना बदबू कहाँ आ रहा है यार। फिर पुलिस को बताया जाता है, पुलिस आता है। फिर वहाँ पे दरवाजा खटखटाता है, हेलो कोई है, हेलो कोई है। फिर वहां से एक व्यक्ति आता है, और व्यक्ति आता है तुम्हारे घर की तलाशी लेने, क्या बदबू कर रहा है यहाँ पे, ऐसे करके बोलता है। तो वहां पे जाता है, तलाशी वलाशी देखते रहता है। फिर वहां पे देखता है कि कुछ बन रहा है। तो कढ़ाई में पूरा मांस, कढ़ाई में पूरा ना उबल रहा था, मांस उबल रहा था। पकड़ा था क्या है, ऐसे करके जब पूछता है ना, तो बोलते हैं कि सर वो मीट है, थोड़ा बना रहे हैं, खा रहे हैं, वही बकरे का मीट है, बना रहे हैं, खाएंगे इसलिए। तो फिर पुलिस वाला दिखता है, कुछ नहीं मिलता घर में, लेकिन अचानक से एक रूम में थोड़ा खून का धब्बा दिखता है दीवार में, क्या है। फिर उस रूम को तलाशी लिया जाता है, तो बेड के नीचे से एक बोरी में बंधा हुआ लाश दिख जाता है उनको। और बोलता है क्या है, उस जो लाश मिलता है ना यार, उस लाश का ना एक टांग नहीं रहता है। फिर जो कि पुलिस देखता है कि एक टांग कटा हुआ है, तो बोलते हैं इसका एक टांग कहाँ पे है।
तो बताता है वो व्यक्ति, बोलता है कि एक टांग जो हम लोग उसको खा चुके हैं और वही आधा टांग को भी पका रहे हैं। जो करते क्या, नहीं इसको हम लोग ना अभी ना आज इसको पका खा रहे थे, कल इसका जो आधा पार्ट है उसको बना बना खाते हैं, ऐसे कर बोलता है। बताइए। और फिर पुलिस बहुत ज्यादा पूछता है कौन कौन हो तुम लोग। हम लोग दो भाई हैं करके बताते हैं। बताते हैं मोहम्मद आरिफ अली और मोहम्मद फरमान अली नाम बताता है अपना। फिर दोस्तों उन लोगों को पुलिस ले जाया जाता है। वहां पे पुलिस ले जाते हैं और सोचते हैं आखिर इनका क्या करें, कौन सा कानून में इसको सजा दें। वहां का कोर्ट भी ना एकदम ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसको सजा क्या दे यार, इसके बारे में तो कोई कानून में लिखा ही नहीं है। ये लोग तो मुर्दा लाश उठा रहे भाई। वो लोग भी बोलते हैं जिंदा में दर्द होता है, इसलिए जिंदा लाश को दर्द होता है, इसको क्या दर्द होता है। पुलिस जब पूछता है ना यार क्यों करते हो ऐसा, तुम लोगों के लिए मीट वीट नहीं है क्या, तो बोलते हैं हम लोग बहुत गरीब हैं, हम लोग खरीद नहीं सकते, समाज से भी हम लोग अलग हैं, कुछ खरीद नहीं सकते हम लोग, इसलिए इस मीट को खाते हैं और इस मीट में मजा आ जाता है, एकदम मस्त लगता है। बोलता है बताइए, आदमी का जो मांस है उसमें मजा आ जाता है। बोलते हैं बताइए। और उन लोगों को कोई पछतावा नहीं था, बोलते थे इसमें मजा आ जाता है और इनको दर्द भी नहीं होता है, हमारे लाश में क्या दर्द होगा। बोलता है। और सरकार भी हैरान थी आखिर इनको सजा क्या दे, किस प्रकार से सजा दे यार इनको। बताइए, सरकार भी हैरान थी, सजा ही क्या दे। इतना घिनौना कोई व्यक्ति हो सकता है, सोचो कितना घिनौना था। सरकार फिर सोचे क्या करें इनका, तो फिर सोचता है सरकार वही 2 साल के इनको सजा सुना दिया जाता है। फिर इनके खिलाफ तो कोई सजा नहीं है, तो मुद्दे लोगों को खाए हैं, इनके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है, ठीक है 2 साल का। उसके 2 साल बाद जब 11 में वो लोग को ले जाया जाता है, तो वही 2014 में फिर से छूट के आते हैं वो दोनों। फिर जब छूट के आते हैं 2 साल, तो सोचे सरकार भी सोचे कि ये लोग तो अब ठीक हो गए हैं, इनमें अब बदलाव हो गया है, कुछ नहीं करेंगे। फिर गांव में, लेकिन जब वो दोनों आते हैं, दोनों भाई आते हैं अपने घर में, गांव में एक दहशत का माहौल बन जाता है कि वो दोनों आ गए, इतना डर का माहौल पूछो मत। गांव वाले उसके घर तक आना जाना भी ये करते थे, डरते थे। और फिर जो अपने जो मर जाते थे, कुछ लोग मर जाते थे ना उनके गांव के लोग, तो लोग गांव के लोग जा जाके कब्रिस्तान में देखते थे कि हमारे जो परिजन हैं उसका लाश अभी भी है कि नहीं, और तुरंत ना उसको सीमेंट में चुना दिया जाता था। पहले तो यानी कि शुरू में 1-2 दिन बाद में करते थे, लेकिन जब वो दोनों आ गए तो लोग ना उसके जो कब्र को डेली ना उसी दिन ईंट से ना चुनवा दिया जाता था। फिर उसके बाद कुछ दिन समय बीतता गया। एक दिन क्या होता है, फिर एक दिन होता है कि एक बच्चा मरा हुआ रहता है, उस बच्चे का शरीर गायब हो जाता है। फिर उन लोगों को शक होता है कि कहीं यही आरिफ और आसिफ का काम तो नहीं है करके फिर पुलिस उनके घर में जाती है, जांच पड़ताल करता है, तो देखता है कि कढ़ाई में कुछ उबल रहा है, और देखते हैं कि पूरा उस बच्चे का खोपड़ी को उबाल रहे थे यार, बना रहे थे यार इतना घिनौना टाइप से। और एक रूम में देखता है कि पूरा तल जितना काटने वाटने का है ना, बेल्ट मिट्टी निकालने का ना, वो सब पाया जाता है। इतना खतरनाक मंजर की खोपड़ी को तल रहे थे। बोला कि बाकी का हिस्सा हम लोग तो खा चुके हैं, आज इस खोपड़ी को खाने वाले थे। बोलते बताइए कितना खतरनाक था यार, वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा, आप लोग सोच सकते हो कि बाकी का हिस्सा तो खा चुके थे, खोपड़ी को खाने वाले थे। इसमें पुलिस उसको फिर से पकड़ के ले जाती है और बोलती है ये तो बहुत ज्यादा हो गया, अब इनका क्या दिया जाए। ऐसे करके उनको सजा दे दिया जाता है। बहुत दिन का अभी भी उनका पता नहीं है, और बोलते हैं बोलते हैं कि वो लोग 2026 में से बाहर आने वाले हैं। तो सोचो अब 2026 में जब वो लोग जेल से बाहर आएंगे तो उस गांव का मंजर क्या होगा यार। दोस्तों हमारी इस कहानी को बताने का उद्देश्य किसी को डराना नहीं है। और दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम वीडियो आगे और बनाते रहें और रियल घटना आपको सुनाते रहें। और दोस्तों लास्ट में हम यही कहेंगे कि आप लोग समझदार बनिए और अच्छे चीज़ें करिए, क्योंकि भगवान ने यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ बनाए हैं दोस्तों। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।